कैसे हैं आप लोग? अब यहाँ पे हम मार्केट की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने मार्केट के अंदर प्लान क्या बनाया था, उसके बाद हम देखेंगे हमने करा क्या, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि उम, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करा था यहाँ पे, ठीक है? ऊपर गया था यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट ने 51,000 का सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था। उसके बाद फिर नीचे आया, रिट्रेसमेंट इसको हम लेके कंसीडर करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केट ऊपर बढ़ने लगा, तो यहाँ पे क्या हुए होंगे, बायर्स वगैरह आ चुके होंगे, ठीक है? अब क्या है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है 2 दिनों से, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा, जो भी अपर साइड के सेलर हैं वो लोग निकल गए होंगे, यानी कि क्या है कि ऊपर साइड में क्या है, सेलर्स नहीं होंगे, ठीक है? सेलर्स कहाँ बैठे होंगे? नीचे की मतलब सेलर्स नहीं नहीं बैठे होंगे। यहाँ पे कौन हो सकता है? बायर्स ही हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है? और अगर हम निफ्टी की बात करें ना, अगर हम निफ्टी की बात करें, तो कल मार्केट कंटिन्यू ऊपर भगा था, ठीक है? हालाँकि हमने यहाँ पे पुट बनाया था लेकिन हमारा लॉस हो गया था। लेकिन यहाँ पे उसके बाद देखें तो मार्केट क्या है, कंटिन्यू अपसाइड में भगा है, ठीक है? तो कंटिन्यू भगा है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ होगा वो हम आगे पहले बात करेंगे। पहले हम निफ्टी की बात बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या बैठे हुए थे, बायर्स बैठे हुए थे। बायर्स यहाँ पे आए होंगे, ठीक है? यहाँ पे बायर्स आए होंगे, ठीक है? और फिर ऊपर अप साइड में है तो वो यहाँ पर भी बारिश ही आए होंगे। अब क्या है कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है, यानी कि कंटिन्यू मार्केट बाइंग में था। तो कंटिन्यू बाइंग में क्या हुआ होगा, यहाँ पर बायर्स आए होंगे, और जो बायर्स आए होंगे ना वो रैंडमली बायर आए होंगे, ठीक है? जो जिनको पता नहीं है कि हमारा एसएल कहाँ है, ठीक है? तो वैसे बायर्स आए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए होंगे, ठीक है? अब देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस क्या करा था कि यहाँ पे बायर्स आए होंगे, और जो बायर्स होंगे ना वो रैंडमली आए होंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका एसएल ज़्यादा पता नहीं कहाँ होगा, उन्हें खुद भी पता नहीं होगा कि वो लोग ऐसे आए होंगे कि चलो मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट इतना गिरा था, अब रिकवरी हो रहा है, तो चलो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं। वो लोग ये सोचकर बाइंग करने के लिए यहाँ पे आए होंगे। अब रैंडमली बायर्स आए हैं, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं बताता हूँ। देखिए अपर साइड में सबसे पहली बात तो एसएल है नहीं। अब अगर मार्केट यहाँ से तुरंत ऊपर बढ़ने लगे, फ्लैट खुल के, गैप डाउन खुल के या फिर गैप अप खुल के, तो वो लोग आराम से यहाँ पे बायर्स पैसा बना लेंगे, ठीक है? बट अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो बायर थे, ठीक है? निफ्टी में भी कंटिन्यू बाइंग हुई थी, तो वहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए थे। तो ऐसे में हमें यहाँ पे फ्लैट टू गैप डाउन में हमने सोच रखा था मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे, बाइंग बायर्स को टारगेट करते हुए हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ठीक है? अब देखिए हमने सेलिंग तो सुबह सुबह नहीं करा, क्योंकि मतलब रात में थोड़ा नेटवर्क की इशू थी, इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया, ठीक है? बट मार्केट ने हमारा थोड़ा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मोमेंटम कर दिया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात रही, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे आ चुका है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सेलिंग का ही सोचा था, ठीक है? तो सेलिंग का इसलिए सोचा था क्योंकि मार्केट देखिए कंटिन्यू बाइंग होता है ना, तो वहाँ पे रैंडम बायर्स आते हैं, और एक दो तरीके का ट्रेडर हो जाता है मार्केट के अंदर। एक ट्रेडर तो होता है जो कि अपना एसएल फिक्स है, जिसका माइंडसेट फिक्स है कि चलो अब मार्केट बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। दूसरा होता है रैंडम बायर। रैंडम बायर में आपने खुद भी देखा होगा, अगर आपने भगते हुए मार्केट में ट्रेड बनाया है, तो वो ट्रेड में आप कहाँ कट करोगे आपको ये पता नहीं। आपको लगता रहेगा कि चलो मार्केट यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है अगर आप रैंडमली बाइंग करते हो। बट अगर जो फिक्स मतलब अपना माइंडसेट फिक्स करके आया, अपना एसएल फिक्स करके आया, सब चीज़ फिक्स करके आया, तो उसको पता है अगर मार्केट इतना मुझे लॉस दिखाएगा तो मुझे निकल जाना है, वहाँ पे मुझे वेट नहीं करना। बट जो रैंडम आता है वो जैसे कि यहाँ पे मान लेते आया होगा, तो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पर भी मार्केट एकदम से गैप टाइप खुल गया था, तो यहाँ से भी लोग सोच रहे थे कि चलो अब तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन क्या होगा, मार्केट धीरे-धीरे कुछ बढ़ेगा नहीं, मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ वहाँ पे होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, रैंडम बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो रैंडम जो बायर्स होंगे यहाँ पर, वो बैठे हुए होंगे, उनको मार्केट ने टारगेट कर लिया। क्योंकि देखिए एक अब रैंडमली हम किस वजह से बाय करते हैं कि चलो मार्केट भाग रहा है, अब होप आ जाता है कि चलो कि हमें बाइंग कर लेते हैं, चलो अब ठीक है मार्केट कंटिन्यू बढ़ा जा रहा है तो हम वहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। तो उसमें आपको पता नहीं होगा कि हमें कहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही लोग बैठे होंगे, तो जिस वजह से हमने यहाँ पे क्या सोचा था कि हम सेलिंग का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाएंगे। अब हमने सेलिंग का ट्रेड बनाते तो प्रॉफिट तो मे भी निकल जाता, बट नेटवर्क नहीं था अपना, ठीक है? अभी तो फिर मतलब अब क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? तो आज का ट्रेड कुछ ऐसा ही था। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में काम भी तो कर सकते थे,
बट अगर हम कॉल साइड में काम करते, लेकिन कब करते, जब मार्केट में थोड़ा बड़ा गैप अप होता, 800 के ऊपर गैप अप होता, तो उस केस में यहाँ वाले बायर्स प्रॉफिट में आ जाते। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर और बढ़ता। बट क्योंकि यहाँ पर भी हमें सेलिंग ही करना पड़ता, क्योंकि अपर साइड में ज़्यादा सेलर के एसएल होते नहीं। क्यों नहीं होते, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो सेल करके गया होगा वो मार्केट में निकल चुका होगा। ठीक है, इवन वो यहीं कहीं पे निकल गया होगा अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके, या फिर इसको इतना प्रॉफिट नज़र आया होगा, वो प्रॉफिट पे निकल गया होगा, प्रॉफिट कम हो रहा होगा तब निकल गया होगा, या फिर वो प्रॉफिट से लॉस में आ गया होगा तब निकल गया होगा। तो ऐसा कुछ कितने मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें निकल जाते हैं लोग। तो यहाँ का तो सेलर क्लियर था, यहाँ पे जो सेलर आए होंगे उनको भी मार्केट ने टारगेट कर लिया। ठीक है, कंटिन्यू ऊपर ही भागा जा रहा था बिना एसएल के। तो बिना अब एसएल ऊपर है नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, मार्केट के अंदर सेलिंग ही करना चाहिए था। तो आज का कुछ ऐसा ट्रेड था। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।